वेल गाइस, क्या आप भी ऐसा फैब्रिक की तलाश में है कि जो कि कॉटन की तरह ही थोड़ा सा कंफर्टेबल हो और कॉटन से थोड़ा सा सस्ता हो, रिंकल रेजिस्टेंस हो और आपको धोने में भी आपको जल्दी से सूख जाए? तो क्या आप ऐसे फैब्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि भैया पॉली कॉटन फैब्रिक क्या होता है, इसका कपड़ा कैसा होता है, किस चीज़ से बनता है और क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या इसके नुकसान, मेन बात होती है इसके नुकसान क्या क्या है। सारी जो होते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं पर नुकसान के बारे में कोई बताता नहीं है। पहली बात तो इस टाइप का वीडियो किसी ने अभी अपलोड किया भी नहीं होगा, सिर्फ मेरे चैनल के अलावा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा शायद से। अगर किसी ने किया भी होगा तो ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया होगा। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि पॉली कॉटन जो कपड़ा होता है कैसा होता है, जो फैब्रिक होता है ये कैसा होता है, किस चीज़ से बनता है। आपको बताऊँ, कॉटन आप जानते हैं नेचुरल फैब्रिक है, पॉलिस्टर जो होता है सिंथेटिक फैब्रिक है। अब ये जो कॉटन होता है, कॉटन एक्सपेंसिव होता है, पॉलिस्टर सस्ता होता है। ठीक है जी, कॉटन बहुत ड्यूरेबल नहीं होता है, पॉलिस्टर ड्यूरेबल होता है। कॉटन की जो चीज़ें होती हैं जल्दी नहीं सूखती है, पॉलिस्टर की चीज़ें जल्दी सूख जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपने देखी होंगी। कॉटन जो होता है महंगा होता है, पॉलिस्टर थोड़ा सा सस्ता होता है। तो इन सारी जो समस्याएं हैं लोगों की, उन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए एक फैब्रिक नया तैयार किया गया, कॉटन और पॉलिस्टर का मिक्स, जिसको हम बोलते हैं पॉली कॉटन। यहीं से जो होता है पॉली कॉटन की शुरुआत हुई है। कॉटन से क्या होते हैं, उसकी जो होती है एक कंफर्ट जो होता है, हमारे स्किन फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, जो पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर की वजह से एक ड्यूरेबिलिटी उस कपड़े को मिल जाती है। तो इस वजह से इन दोनों का मिश्रण करके एक नया फैब्रिक बनाया गया जिसका नाम है पॉली कॉटन। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि भैया पॉली कॉटन तो हम समझ गए, इसके बारे में हमने पहले भी बताया, बट इस वीडियो में नया क्या है? नया ये है कि इस वीडियो में हम आपको कुछ हिडन फीचर बताएंगे इसके, कि भाई पॉली कॉटन आप फैब्रिक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसमें आप खूबियाँ ही मत देखिए, इसके जो होते हैं नुकसान भी बहुत ख़तरनाक है। ये आपके शरीर के लिए अच्छा है या फिर नहीं है, आपके बजट में आएगा नहीं आएगा, ये सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये मत सोचिए कि भैया वही वीडियो। इसमें मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि भैया ये जो पॉली कॉटन है इसके एडवांटेज क्या क्या है। इसके एडवांटेज के बारे में बताता हूँ। पॉली कॉटन जो फैब्रिक है दोस्तों, ये जो फैब्रिक है ये हमारे शरीर के लिए ये जो होता है स्किन फ्रेंडली होता है। ठीक है, स्किन फ्रेंडली होता है। दूसरी बात क्या होती है, ये ड्यूरेबिलिटी के मामले में बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है। ठीक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि भैया लोग प्योर कॉटन की चीज़ लेते हैं, इतनी महंगी आइटम लेते हैं और उसके बाद जो होते हैं उसमें चलता है नहीं, रख रखाव दुनिया भर का करना पड़ता है, मेहनत दुनिया भर का करो, उसके बाद भी जो होता है वो इतना आपके जो होता है पैसे सारे बर्बाद हो जाते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये सवाल है, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बताऊं, कॉटन जो होता है, कॉटन में रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एक बार धोगे तो बार बार उसमें रिंकल्स आएंगे, और उसमें रिंकल्स आएंगे तो भैया बार बार उसमें प्रेस करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ों का निपटारा, सारी चीज़ों की मतलब एक छुटकारा पाने के लिए ये जो फैब्रिक है पॉली कॉटन, इन सब की चीज़ों का ख़त्म करके इन नया फैब्रिक आ गया जिसका नाम है पॉली कॉटन। अब पॉली कॉटन में क्या होता है कि पॉली कॉटन में ना तो आपको भैया आयरन की ज़रूरत होती है ज़्यादा। ठीक है, कभी कभार आपने कर लिया, अब कॉटन को एक बार धोगे अगली बार फिर आयरन करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार पहन लिया, कहीं पे बैठ गए, वहीं पर रिंकल्स आ गए उसमें। इस फैब्रिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो फैब्रिक होता है इसमें रिंकल्स ये रेजिस्टेंस होता है, मतलब रिंकल्स आते हैं पर थोड़े बहुत आते हैं, हल्की फुल्की प्रेस करोगे ठीक हो जाएगा। कॉटन में तो बहुत हैवी जो होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर वाली प्रेस करनी पड़ती तब जाके उस पर रिंकल्स हटते हैं, इतनी भी प्रॉपर नहीं हटते हैं। फिर आपने वही प्रेस किया, वही प्रेस लगाई, आपने प्रेस लगा दी, उसके बाद फिर वही कहीं पे बैठ गए, वही रिंकल्स आ गए। ये सारी चीज़ें उसमें, ये सब चीज़ें उसमें सर्कल चलता रहता है। ये सारी चीज़ें कॉटन की हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पॉली कॉटन की। तो ये पॉली कॉटन में ये सारी झंझट आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि वो महंगा होता है, ये सस्ता होता है, बहुत कम होता है, मतलब कि उसके कंपैरिजन में आधा रेट होता है। और वो जो फैब्रिक होता है कॉटन जो होता है, कॉटन फैब्रिक में आपको सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये जल्दी सूख जाता है। ये सारी इसकी खासियत है। ठीक है, अब ये खासियत तो होगी हमारी। मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि भैया ये जो कॉटन जो फैब्रिक होता है उसके कंपैरिजन में ये फैब्रिक उतना है या फिर नहीं है, उस फैब्रिक को बीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आपको इसके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। इस जो पॉली कॉटन जो फैब्रिक होता है ये कॉटन को कभी बीट नहीं कर सकता। क्यों, किन मामलों में बताता हूँ। ये जो फैब्रिक होता है पॉली कॉटन जो फैब्रिक होता है, इसमें क्या है कि रिंकल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, रिंकल्स की समस्या खत्म होगी आपकी। ठीक है, आयरन करने की समस्या खत्म होगी।
बट ये उतना कंफर्टेबल नहीं होता शरीर के लिए जितना आप सोच रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भैया कैसा एक नेचुरल फैब्रिक आपको कंफर्ट देगा, ठीक है, कैसा नेचुरल होगा और कैसा जो होता है एक मिक्स करके बनाया हुआ चीज़ होगी। आप ये चीज़ अच्छी तरह से जानती होंगे, ये नेचुरल चीज़ होती है और नेचुरल ही होती है। एक आप खेत में कोई चीज़ उगाते हैं, वो चीज़ उग के सामने आ सकती है, वो नेचुरल होती है, ठीक है। अब एक जो होता है मशीन से बनाई हुई चीज़ होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि भाई ओरिजिनल और डुप्लीकेट, ये सारी उसी का वो है, ठीक है। मतलब एक बोल सकते हैं कॉटन जो होता है वो ओरिजिनल होता है और पॉलीकॉटन जो होता है उसका डुप्लीकेट है, ठीक है। मतलब उसके एक कस्टमर की मतलब एक नीड जो होती है ख़त्म करने के लिए पॉलीकॉटन फैब्रिक तैयार किया गया, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब मेन बात आती है कि इसमें भैया नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान आपको बताता हूँ कि भैया आपने इसको धो दिया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसमें रिंकल्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा, जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है। बट आपने गलती से अगर इसमें मतलब जैसा आपने धोया ना, ठीक है, और धोने के बाद आपने इसमें ब्रश मार दिया तो इसमें आपको छोटे छोटे ना बॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिस्टर की वजह से इसमें छोटे छोटे आपको पीलिंग्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। पीलिंग्स इसमें आती है, ठीक है, बहुत कम रेयर केसेस में आती है बट आती ज़रूर है। इस चीज़ का मैं आपको पहले बता दूंगा, लेने से पहले इस चीज़ का विशेष का ध्यान रखना कि भैया इसमें पीलिंग्स आती हैं, तो वो चीज़ें लीजिए जो चीज़ें आप जो होते हैं मतलब अपने यूज़ के हिसाब से उसकी वो चीज़ लीजिए। बेडशीट लेना चाहते हो बेडशीट ले लो, ठीक है। कोई ऐसे कर्टन लेना चाहते हो कर्टन ले लो। हाँ भैया, जहाँ पे जो अगर कोई ऐसी चीज़ ले लिया आपने जिसमें आपको रगड़ लग रही है, कहीं पे ऐसी चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे जो होता है वहाँ पे आपको छोटी जो बॉल्स होती है ना, कहीं ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपको देखने को उसमें मिल सकती है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस फैब्रिक का। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले लोग बोलते हैं भैया इसको पहचानेंगे कैसे, इसका रेशो कितना होता है। मेन मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करता हूँ कि इसमें रेशो जो आता है 65% कॉटन आता है और 35% इसमें पॉलिस्टर आता है। इसकी वजह से आप इसको पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं रेशो क्या था। रेशो का मतलब होता है कि इसमें छोटा सा टैग लगा होता है। टी शर्ट आपने पहनी हुई है, ठीक है, उसका आप इस साइड में देखोगे, यहाँ का नीचे की साइड में आपको एक छोटा सा टैग देखने को मिल जाएगा। उसमें लिखा होता है कि इसमें इतना % पॉलिस्टर है, इतना % उसमें कॉटन है। तो उस रेशो से आप पहचान सकते हैं कि 65% आपको कॉटन दिख रहा है और उसमें 35% आपको जो होता है पॉलिस्टर दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पॉलीकॉटन फैब्रिक है। जनरली ये कॉमन जो होता है रेशो जरूर आता है। दूसरा रेशो और कौन सा आता है जो कॉमन है, 50% जो होता है कॉटन और 50% उसमें पॉलिस्टर। ये दो जनरली आते हैं जो कि कॉमन जो होता है रेशो है, जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। बड़े बड़े ब्रांड्स में भी आपको ये सारी चीज़ें आपको रेशो देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों इसका जो रेशो है, एक कॉमन रेशो मैंने आपको बता दें। इसके अलावा और भी रेशो हो सकते हैं, आप मतलब कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, कस्टमर के नीड के हिसाब से जिसमें रेशो डाले जाते हैं, रेशो के हिसाब से कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कॉमनली आपको रेशो मैंने बता दिए। होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि भाई इसमें क्या क्या रेशो होता है, कैसे क्या होता है। आगे बात करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें इससे बनती है। इससे जो होते हैं आपके डेली यूज़ वाली आइटम है, जैसे पैंट शर्ट, आपके टी शर्ट्स होगी, आपके जो होते हैं कुर्तीज़ होगी, सारी चीज़ें इससे बनती हैं। आपके जो कर्टन्स होते हैं, ठीक है, बेडशीट्स होती हैं, बहुत सारी आइटमें इससे बनाई जा सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसकी मार्केट में आती हैं। और दोस्तों अगला आप वीडियो किस फैब्रिक पे आप जानना चाह रहे हो, क्योंकि मैं भी बहुत सारे फैब्रिक के बारे में बना चुका हूँ। आप लोगों का सजेशन ज़रूर चाहिए, जो आप बोलेंगे उसके हिसाब से आप वीडियो आया करेगा। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।